शिवपुर नामक एक गांव में सूर्या सेठ नाम का एक युवक रहता था। उसके पिता के गुजरने के बाद सारी जिम्मेदारी सूर्या के ऊपर ही थी, लेकिन सूर्या सेठ पूरा दिन दोस्तों के साथ घूमता रहता था और अपने आलस की वजह से कोई भी काम में ध्यान नहीं देता था। अरे सूर्या, आज पता है आप पास के गांव सीतापुर में ना नाटक है, तो मैं सोच रहा था क्यों ना चलो नाटक देखने के लिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम ज़रूर जाएंगे नाटक देखने के लिए, मज़ा आएगा। नाटक देखना तो मुझे बहुत पसंद है। तो फिर तय रहा, आज रात में हम तीनों नाटक देखने जा रहे हैं। नाटक देखने का तो मेरा भी बहुत मन कर रहा है दोस्तों, पर क्या बताऊं, मेरे पास पैसे नहीं हैं। हाँ, वैसे पैसे तो मेरे पास भी नहीं हैं। अरे भाई, मेरे होते हुए तुम दोनों को पैसे की क्या ज़रूरत। अरे मैं दे दूंगा पैसे। हाँ, मान गए तुझे सूर्या, तेरे जैसा दोस्त हमें कभी नहीं मिलेगा। हाँ, मान गए सूर्या, तेरे जैसा दोस्त हमें कभी भी नहीं मिल सकता। तारीफ करना छोड़ो तुम दोनों मेरी, और रात के लिए तैयार रहना। अभी मुझे घर पे जाके ठंडी हवा में सो जाना है। देखा तूने कैसे हमने सूर्या को बेवकूफ बना दिया। हाँ भाई, इसके पास बहुत पैसा है और इसके पैसे की कुछ पड़ी ही नहीं है। पर हटाओ, हमें क्या, हमें तो यह मुफ्त में नाटक दिखाने के लिए ले जाएगा। हम तो इसके पैसों पे ऐश करेंगे, ऐश। इस तरह हर वक्त सूर्या के दोस्त उसे लूटते थे। अच्छा हुआ मालिक, आप मुझे घर पे ही मिल गए। मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। बताए ना मुनीम जी, क्या बात है। मालिक, मैं अब से इस काम को छोड़ना चाहता हूँ और अपने गांव सीतापुर वापस जाना चाहता हूँ। क्यों मुनीम जी, ऐसा क्या हो गया? ऐसी भी कौन सी बात है जिसकी वजह से आपको मेरा काम छोड़ना पड़ रहा है? अगर ऐसा कुछ है या फिर मुझसे कोई भूल चूक हुई है तो आप मुझे बताइए। नहीं नहीं मालिक, आपसे कोई भी गलती नहीं हुई है। वह तो दरअसल बात यह है कि मेरा बेटा कपड़ों के कारखाने का मैनेजर बन गया है और उसे वेतन भी अच्छा मिल रहा है। तो उसका कहना है कि अब आप घर आ जाओ और घर में आराम से हमारे साथ रहो। अरे वाह, कारखाने का मैनेजर बन गया है, ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है मुनीम जी, आप बेफिक्र होकर जाइए। मेरे लायक कोई काम हो तो बताइए। अवश्य ही बोलूँगा मालिक, लेकिन मैं तो अब जा रहा हूँ। लेकिन आप अपने काम में थोड़ा ध्यान देना, सब कुछ मुनीम के ऊपर ही मत छोड़ देना, वरना वो लूटना रहेगा। हाँ, आप चिंता मत करो, मैं कोई अच्छा सा मुनीम ढूंढ लूँगा, बिल्कुल आपके जैसा। लेकिन मुनीम जी, जब भी आपको समय मिले तो मुझसे मिलने ज़रूर आ जाना। हाँ हाँ, टेंशन मत लीजिए, मैं बिल्कुल आपसे मिलने आऊँगा। वैसे भी मेरा गांव यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है मालिक। इतना कहकर श्यामलाल मुनीम वहां से चले जाते हैं। कई समय बीत जाता है, लेकिन सूर्या वैसे का वैसा ही था। पूरा दिन घर में रहता और दोस्तों के साथ घूमने निकल जाया करता था। अरे गंगा, तूने गायों का दूध दू लिया? अगर दू लिया हो तो दूध बेच कर आऊं, वैसे भी आज बहुत देर हो गई है। हाँ हाँ, कब का दूध दो लिया है, ये लो कैन, और बाजू के गांव में बेच कर आना, अपने गांव में बेच कर मत चले आना, वरना सूर्या मालिक को पता चल जाएगा। अरे नहीं नहीं, उसको कुछ भी पता नहीं लगेगा, क्योंकि इतना समय हो गया है सूर्या को धंधा करते हुए। कभी भी वो खेतों पे और इस तबेले पर नहीं आया। नहीं जी, वो कभी नहीं आया और कभी भी पैसों के बारे में नहीं पूछा। और पूछे कभी क्यों? उसे विरासत में इतनी संपत्ति और धन जो मिल गया है। हाँ हाँ, उसे कुछ भी नहीं पड़ी अपने धंधे की। आज जो दूध बेचूंगा उससे आधे पैसे मैं रख लूंगा और आधे मालिक को दे दूंगा। इसी तरह हीरा शिवपुर गांव को छोड़कर बाजू के गांव चंदनपुर गांव में दूध बेचकर सूर्या सेठ के घर पर आता है। यह लीजिए मालिक, आज के दूध के 500 रुपए। ये क्या हीरा, सिर्फ 500 रुपए? अरे मेरे तबेले में जितनी गाय हैं उस हिसाब से 1000 या 1100 का दूध होना चाहिए। अरे बाप रे, लगता है मालिक को शक हो गया। मालिक, वो दरअसल ये है ना कि इस महीने हमारे तबेले की गायें बीमार पड़ रही है, तो हमें थोड़ा कम दूध दे रही हैं आजकल। वरना अगर आपको यकीन ना हो तो आप हमारे तबेले में आकर देख लीजिए एक बार। अरे मैं क्यों तबेले पे आऊँ? अगर मैं वहाँ पर आऊँगा तो तुम लोग क्या करोगे?
तुम लोगों को क्या मैंने इसी चीज के लिए रखा है? अरे नहीं नहीं मालिक, आपको वहाँ आकर कुछ काम नहीं करना है, बस आपको एक बार आकर तबेले में देख लो। नहीं नहीं, मैं वहाँ पर नहीं आ पाऊँगा। आज मुझे अपने दोस्तों के साथ काशी की यात्रा पर जाना है और तुम लोगों को वहाँ पर काम करने के कोई पैसे देता हूँ मैं। ठीक है मालिक, जैसा आप कहे, चलिए मैं चलता हूँ। आहा, आप सुकून से यहाँ पर बैठूंगा। गांव की चौपाल पर बैठने का तो मजा ही कुछ अलग है। अरे ये रघु यहाँ पर क्या कर रहा है? कहाँ पर जा रहा है ये? अरे रामू भैया, कैसे हो? आज काम पर नहीं गए क्या? काम के वक्त पर यहाँ पर क्यों बैठे हो? देख भाई, मुझे मेरे तो पैसे मिल जाते हैं हर 10 दिन में, तो फिर जब पैसे मिल ही जाएंगे तो काम करूं या फिर यहाँ आकर बैठूं? मुझे मेरा वेतन अवश्य मिल जाएगा। हाँ समझ गया, तुम्हारे तो मज़े ही मज़े है। तुम्हारा वो सूर्या सेठ कभी भी खेत में आता ही नहीं होगा और तुम लोगों को तो कोई काम की चिंता ही नहीं। काम के समय में गांव की चौपाल पर बैठे हो। हमारे तो मज़े ही मज़े हैं, क्या बताएं। क्या काम हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है, वो तो कुछ पता ही नहीं रहता सूर्य को। वो तो मुनीम जी के पास जाकर मैं मुफ्त में ही पैसे लेकर आता हूँ। बोल, तुझे भी काम चाहिए? तुझे भी दिलवा दूंगा काम। अरे नहीं नहीं बाबा, तुम लोग वहाँ पर काम करो, मुझे नहीं करना वहाँ पर काम। मेरे पास तो 10 बीघा ज़मीन है, मैं तो उसी में खुश हूँ। मालिक, आज खेत के और गायों के तबेले के मजदूरों के पैसे देने की तारीख है, तो कुछ पैसे दे दीजिए और बाद में मैं आपको मजदूरों का हिसाब सुनाता हूँ। ये लीजिए, इसमें पैसे हैं, दे देना वो मजदूरों को, और हिसाब विसाब सुनाने की कोई ज़रूरत नहीं है मुनीम जी। अरे मालिक, सुन लीजिए ना हिसाब किताब, ताकि आपको भी पता चले कि कितना खर्च हो रहा है और कितना नुकसान। नहीं नहीं मुनीम जी, मुझे कुछ भी हिसाब किताब नहीं सुनना। मुझे देर हो रही है, बाजू के गांव में आज सर्कस का खेल देखने जाना है। शाम होते ही खेल शुरू हो जाएगा और शाम होने में ज़्यादा देर नहीं है। मेरे दोस्त भी मेरी राह देख रहे होंगे। फिर मुनीम जी वहां से पैसे लेकर खेत में मजदूरों को देने के लिए आ जाते हैं। अरे मालिक को तो कितना भोला है, अपने हिसाब की कुछ पड़ी ही नहीं है। सारा का सारा कारोबार तो मेरे सिर पर है। क्यों ना आज मजदूरों को थोड़ा कम पैसा देकर बाकी अपनी जेब में भर लेता हूँ। अरे आ गए मुनीम जी, आप चलिए, मेरे 10 दिन के पैसे दीजिए। 10 दिन के हिसाब से तुम्हारे 1500 रुपये हुए हैं। ये क्या मुनीम जी, सिर्फ 1500 ही? अरे मेरे तो 2000 होते थे, आपने मुझे सिर्फ इतने दिए। अरे कहे कि 2000, तो सिर्फ खेत में पैसे लेने आता है और चला जाता है, कभी काम पे तो आता नहीं है। और वो तो मैं ही था, सूर्या सेठ से बात करी। एक तो तुम लोगों को काम नहीं करना और ऊपर से मैं तुम लोगों को मैं पैसे भी दे रहा हूँ। हाँ ठीक है मुनीम जी, 1500 ही दे दीजिए। हाँ, मुफ्त में काम कर रहा हूँ, कम से कम 1500 तो ही मिले, 500 कम मिले, क्या दिक्कत है? हाँ, और कुछ पैसे मुझे भी सूर्या सेठ से कमाने दे। हर बार तुम ही लोग पैसे कमाओगे क्या? यह क्या मुनीम जी, सिर्फ 1000? अरे आपने तो आधे पैसे कम कर दिए हैं। तुम इतने ही पैसे लो, देखो मैं तुम्हें इतने ही पैसे दूंगा। वैसे भी दूध बेचकर आधे पैसे तुम खुद रख लेते हो। तुम्हारा ये कांड क्या मैं सूर्या सेठ को बता दूं क्या? नहीं नहीं मुनीम जी, कृपया कर कर इस बारे में सूर्या सेठ को कुछ मत बताना। आप चाहो तो मेरे वाले जितनी भी पगार है उससे पैसे काट लेना और अपनी जेब भर लेना, पर उनसे मत कुछ बताना। ऐसे ही हर कोई सूर्या को झूठ मूठ का हिसाब बताकर सूर्या को लूट लिया करता था और चंदू मुनीम भी झूठ मूठ का हिसाब से बहुत सारे पैसे कमा रहा था। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। आजकल तिजोरी में से पैसे इतने कम क्यों हो रहे हैं? आने की बजाय पैसे जा रहे हैं और ऊपर से मुनीम जी भी कभी भी आ जाते हैं और पैसे मांगने के लिए। ओहो, क्या करूं? लेकिन मेरी तिजोरी में से ऐसा क्या है जो पैसे कम होते जा रहे हैं? जब मेरी ही तिजोरी में पैसे नहीं तो मैं मुनीम जी को पैसे कैसे दे दूं?
मुनीम जी से बोलकर हिसाब देखना पड़ेगा। जब तिजोरी में पैसे खत्म हुए तब सूर्या सेठ को एहसास हुआ। फिर वह तुरंत मुनीम जी को अपने घर पर बुलाता है। मुनीम जी, मैंने आपको यहाँ पर इसलिए बुलाया है कि आजकल मुझे पैसे क्यों नहीं मिल रहे हैं। तिजोरी दिन प्रतिदिन खाली होती जा रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे मेरी 100 बीघा जमीन बेचनी पड़ेगी। मालिक क्या करे, हर चीज पर इतना खर्च जो लग रहा है। 100 बीघा में से 2 लाख तो उपज में मिली है, मजदूरों का खर्च निकाला, फिर उसके बाद बीज और खादों में भी बहुत खर्चा आया है। उसके बाद तो हमारे लिए कुछ बचा ही नहीं है। अरे मुनीम जी, ऐसे कैसे चलेगा? आप तो मेरे पास सिर्फ 3 साल से आए हो और 3 साल से काम कर रहे हो और आपने मेरा 10 साल जितना नुकसान करवा दिया। पहले वाले जो मुनीम जी थे मेरे पास थे, उन्होंने तो कभी भी इतना नुकसान नहीं बताया। अरे मालिक, मैं भी क्या कर सकता हूँ अब। मजदूर का अगर हिसाब लगाएं तो एक मजदूर 10 दिन में 2000 लेता है। अब बताइए, अगर मैं वो ना दूं तो वो कहता है कि मैं अगले दिन से काम पर नहीं आऊँगा। अब बताइए, ऐसे में मैं क्या कर सकता हूँ। चलिए, जमीन का तो आपने बता दिया कि कितना खर्च है और कितना लाभ, लेकिन हमारे पास गायों का तबेला भी तो है। उससे क्यों नहीं आमदनी हो रही? उससे क्यों आमदनी कम हो रही है आजकल? क्या करे मालिक, वहाँ पर भी यही हाल है। मजदूर लोगों का खर्च और गायों को खिलाने का खर्च, और तो और कई बार हमारी गाय बीमार हो जाती है, उसका भी खर्च। उस वजह से वहाँ भी कोई कमाई अच्छी नहीं हो रही है। कमाल है, खेतों में भी मजदूर का खर्च और तबेले में भी मजदूरों का खर्च। अरे सब जगह खर्च ही खर्च है, तो कमाई कहाँ से करेंगे? लेकिन ये सब अचानक ही क्यों हुआ? आपके पहले जो मुनीम जी थे उन्होंने तो कभी इतना खर्च नहीं बताया। अब मालिक, मैं भी क्या कर सकता हूँ, सभी चीज़ों के दाम इतने बढ़ गए हैं ना। मेरी तो पूरी कोशिश रहती है, अब क्या करे, लेकिन जहाँ खर्च करना है वहाँ तो करना ही पड़ेगा। यूं सूर्या सेठ का खर्च दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन फिर भी सूर्या अपना आलस नहीं छोड़ता है और कभी भी काम पे ध्यान भी नहीं देता। मुनीम जी, अब खर्च तो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। अब आगे के लिए मैं सोच रहा हूँ कि 100 बीघा में से 10 बीघा जमीन बेच दूं, इसीलिए उसमें से 10 बीघा जमीन बेच दीजिए। ठीक है मालिक, जैसा आप कहे। जैसे ही कोई ग्राहक मिलेगा मैं तुरंत आपको बोलकर आपकी इजाजत लेकर वह जमीन बिकवा दूंगा। सूर्या को खर्च ज्यादा होने की वजह से जमीन बेचनी पड़ती है। एक दिन सूर्या का बचपन का दोस्त रघु आता है। अरे आओ रघु आओ, कितना समय हो गया मिले हुए। हाँ, क्या बताएं, अब काम से फुर्सत ही नहीं मिलती है। और बता, कैसा चल रहा है तेरा धंधा? अरे धंधे में तो नुकसान ही नुकसान चल रहा है। आज बताऊं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने अभी 10 बीघा जमीन बेची है, ये नौबत आ गई है। लेकिन मैंने सुना है कि तेरा व्यवसाय बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ सूर्या, मेरा व्यवसाय चलने के पीछे उस लाल पक्षी का हाथ है। जो भी उस लाल पक्षी को देख लेता है उसके जीवन में धन की कभी कमी नहीं होती। क्या ऐसा सच है? मुझे भी उस लाल पक्षी के दर्शन करने हैं। अरे सूर्या, वो इतनी आसानी से नहीं मिल जाएगा तुझे रोज जल्दी सुबह उठकर अलग अलग जगह पर उसे ढूंढना पड़ेगा। अरे अगर ऐसा सच में है तो मैं कल सुबह से ही उसे चालू कर दूंगा ढूंढना। फिर अगली सुबह से जगह जगह जाकर सूर्या उस लाल पक्षी को ढूंढने लगता है। वो ऐसा कई दिनों तक करता है, लेकिन उसे एक भी पक्षी नहीं मिलता। कितने दिन हो गए लेकिन अभी तक उस लाल पक्षी के दर्शन ही नहीं हुए। क्या करूं? एक काम करता हूं, गांव के चौपाल पे जाता हूं, वहां शायद मिल जाए। अरे ये दोनों मेरे काम के वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? ओहो, चलो आगे मेरे खेत की ओर चलता हूँ, शायद वो पक्षी वहां मिल जाए। ये क्या, एक भी मजदूर खेत में नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? और मुनीम जी भी यहाँ पर नहीं है। अरे उसको तो मैं यहाँ निगरानी करने के लिए हर रोज रखता हूँ। तभी वहाँ पर मुनीम जी आते हैं।
अरे मालिक, आप यहाँ पर कुछ काम होता है तो आप मुझे घर बुला लेते, यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? बंद करिए मुनीम जी, आपका दिखावा। मुझे सब पता चल गया है कि आप मेरे पीठ पीछे क्या क्या करते हो। आप कोई भी काम नहीं करते हो। गाय के तबेले के मजदूर से दूध बिचवा कर आधा पैसा वह रख लेता है और आधा पैसा आपको दे देता है। नहीं नहीं मालिक, मुझे लगता है कि आपको कुछ गलत फहमी हुई है। कोई गलत फहमी नहीं हुई है मुझे मुनीम जी। सुबह से 10 बज गए हैं और एक भी मजदूर खेत पे नहीं आया है। सब मजदूर मुझसे ऐसे ही पैसे ले रहे हैं, काम धाम कुछ करते नहीं और गांव के चौपाल में बैठे रहते हैं। आगे से मुझे एक भी शब्द नहीं सुनना है। आप अभी के अभी यहाँ से निकल जाएं और मुनीम के पद से इस्तीफा दे दे। उस दिन के बाद से सूर्या को अपनी गलती का एहसास हो गया था। तब से धंधे पर वह ध्यान देने लगता है और कमाई भी अच्छी करने लगता है। अरे रघु, कहाँ पर आज आ रहा है? हाँ, बस तुझसे मिलने आ रहा था। और बता, व्यवसाय में कुछ मुनाफा हुआ? अरे मुनाफा तो मेरा पहले से भी कई ज्यादा हो रहा है, लेकिन तू जो वो लाल पक्षी की बात बता रहा था ना, वह मुझे लाल पक्षी मिला ही नहीं। अरे यह सब तो झूठ था, मैंने सब नाटक किया था। लेकिन इस अंतता की वजह से तुम्हारा काम भी चलने लगा और तुम्हारा काम में ध्यान भी लगने लगा, और अब देखो तुम्हारा कितना बढ़िया मुनाफा होता है। मान गए दोस्त, कमाल कर दिया। तेरी वजह से आज मेरी आंखें खुली, वरना मैं तो आलस में आकर कब की यह सारी जमीन बेच देता। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त।